एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग होने वाली है आपको यूनिवर्स से, आपको गॉड से क्या स्पेशल क्वालिटीज़ मिली है जिसके लिए आपको प्राउड होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए अपने लाइफ में। ये रीडिंग उस बारे में है। आपके सामने दो पाइल्स आएंगी, आप उसे इंट्यूटिवली चूज़ करिएगा। जो भी आपको अट्रैक्ट करता है आप उसे डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली टैप करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। वन मोर थिंग, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। आप जब भी देखोगे इट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली रेजोनेट विथ यू। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सअप इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। एंड विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आपसे जो भी रेजोनेट करता है उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। Okay, let's see what's more coming for you for group number 1. Okay, fire guardian, spring sea, your seeds grow. Okay, so group number 1, I can see that जो आपकी यहाँ पे पर्सनालिटी, आपका जो ऑरा, आपका जो एक थॉट प्रोसेस, थिंकिंग जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ग्रुप नंबर 1, आई कैन सी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले पर्सन दिखाई दे रहे हो। ठीक है, बहुत करेजियस हो एंड यू फाइट फॉर योर कॉर्नर, यू फाइट फॉर योर राइट्स। आई कैन सी इन योर थिंकिंग, इन योर नेचर, आपके एटीट्यूड में वो चीज़ है। ठीक है, आई एम श्योर आपसे ना लाइक लोग काफ़ी ज़्यादा आपसे, आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं लोग आपसे ना डरते हैं। ठीक है, बिफोर taking any sort of risk or any sort of rivalries, they think twice। ऐसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की आपकी जो पर्सनैलिटी दिख रही है, यू आर वेरी हाई इन विल पावर। आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो, यू फाइट फॉर द, आप लास्ट तक लड़ने वाले पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यू आर नॉट ईजी पर्सन जिसे लेट डाउन कर दिया जाए। ठीक है, जिसे ईजीली ब्रेक किया जाए लाइफ में, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आई कैन सी हियर आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे दिख रही है। आई कैन श्योर एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। आप लोग, आपने जो ये पाइल सेलेक्ट की है, आप लोग वो लोग डेफिनेटली यहाँ पे होंगे, बिकॉज आपकी जो एनर्जी इट्स फुल ऑफ फायर। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप लोगों से बहुत अलग सोचते हो। ग्रुप नंबर 1, आपकी जो थिंकिंग है, आपको लोग बहुत अपोज करते होंगे, मे बी दे डोंट सपोर्ट यू। आई कैन सी हेयर लोग जैसे ही आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने थॉट्स किसी चीज़ के टूवर्ड्स रखते हैं, लोग उस चीज़ को समझते नहीं है। इवन दो यू कैन फेस सम सॉर्ट ऑफ, इवन यू कैन फेस डिसएग्रीमेंट। आई कैन सी हेयर आपको बहुत लड़ना पड़ता है आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए। ठीक है, आपकी वो एनर्जी में दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो आपका जो नेचर है इट्स वेरी करेजियस, कॉन्फिडेंट जो है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इतना फाइट करते हो। छोटी सी छोटी जो चीज़ होगी ना ग्रुप नंबर 1, आप उसके लिए बहुत लड़ते हो। आपको कहीं ना कहीं बहुत प्रूव करना पड़ता है, आइदर वो रिलेशनशिप हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी अदर लाइफ हो, बहुत आपको प्रूव करना पड़ता है। आई कैन सी हेयर। ठीक है, एंड आपको ईजिली नीचे, आपको ईजिली तोड़ा नहीं जा सकता। आपको यू, पीपल कान ब्रेक यू फॉर श्योर। आई कैन सी हेयर एंड यू हैव दैट लीडरशिप क्वालिटी, यू कांट वर्क अंडर द प्रेशर। आई कैन सी हेयर आपको लोग अगर डोमिनेट करते हैं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, एंड यू फाइट बैक फॉर योर सेल्फ, फॉर योर राइट, फॉर योर थॉट। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ आपकी थिंकिंग में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। एंड ग्रुप नंबर 1, आई कैन सी दैट आपका जो इमोशनल साइड है ना, इट्स नॉट दैट एक्सप्रेसिव। ठीक है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, आइदर यू डोंट लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल शो करना, अपना इमोशनल साइड शो करना, यू डोंट लाइक इट। ग्रुप नंबर 1, आई कैन सी हेयर फॉर श्योर। ठीक है, एंड समवेयर
जब भी व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप, शोइंग इमोशन, आप कुछ चीज़ों से ना बैक ऑफ कर जाते हो। यहाँ मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। मे बी समवेयर यू फील दैट आई डोंट वांट टू शो माय इमोशनल साइड, बिकॉज़ वो थॉट में आपके दिखाई दे रहा है, वो चीज़ आई कैन सी है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से बचने की कोशिश करते हो, स्पेशली शोइंग योर इमोशन, आइदर इट कुड बी विद योर पार्टनर, विद योर फैमिली, और सोशल लाइफ में भी आई कैन सी दैट हो सकता है जब आप ऐसे ग्रुप में बैठते होंगे तो आप वहाँ ज़्यादा देर तक बैठना पसंद नहीं करते, लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते होंगे। एक टाइम के बाद जब व्हेन यू फील दैट नाउ दिस इज़ नॉट सर्विंग यू, और नाउ जब आपको ये चीज़ फील होती है कि दिस इज़ नॉट द माई टाइप ऑफ थिंग, आप वो चीज़ छोड़ देते हो, वहाँ से बैक ऑफ कर लेते हो, ठीक है? वहाँ से हट जाते हो, सिचुएशन से आप दूर चले जाते हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते होंगे, बिकॉज़ आपकी जो थिंकिंग, आपका जो ऑरा, इट्स वेरी डिफरेंट। हर कोई आपको समझ नहीं सकता। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, और आपको भी फ़ील होता होगा कि आपको लाइफ़ में बहुत अकेले फ़ाइट करना पड़ता है और आपको ईज़िली सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको खुद से लड़ना पड़ता है, बिकॉज़ यहाँ पे आपकी वॉरियर की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? यू आर अ लोन वुल्फ जो अपनी लाइफ़ में हर चीज़ कर रहा है और करता है, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ आपकी मुझे पर्सनैलिटी में दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते हो, बहुत डिटैच्ड पर्सन आई कैन से आप हो अपनी लाइफ में, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ें पसंद भी नहीं आती होगी। मे बी जब कोई आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करता होगा अबाउट यू और एनी सॉर्ट ऑफ इन अ लव रिलेशनशिप, आप कहीं न कहीं डिटैच हो जाते हो उस चीज़ से ना, भागने की कोशिश करते हो। ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी हियर, ठीक है? वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। एंड यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एज वेल। आपको बहुत चीज़ों को एक तरीके से डीप में जाके रिसर्च करना, उसके बारे में डीपली सोचना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकालना, ये चीज़ें आपको बहुत पसंद होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी नेचर में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? एंड आपकी नो डाउट आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, स्पेशली विद योर कॉन्फिडेंस, विद योर पर्सनैलिटी, द वे यू कैरी योर सेल्फ, आई कैन सी दैट लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट नेचर के हो, यू लाइक फ्रीडम, बट आपको कोई डोमिनेट करे, आप पे कोई भी किसी भी तरीके का प्रेशर बनाए, यू डोंट लाइक इट, ओके? आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो, आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में नहीं आने देते हो, आई कैन सी हेयर, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है लोगों से। आई एम श्योर आपको ग्रुप नंबर 1 लोगों ने ये चीज़ कहा होगा कि आप बहुत जल्दी लोगों के साथ जेलअप नहीं होते हो, आप अपना इमोशन साइड शो नहीं करते हो, ये चीज़ आपको डेफिनेटली कही होगी। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ऐसा लोगों ने कमेंट किया है, आपको ऐसे आपके बारे में ऐसे लोग बोलते हैं। एंड ग्रुप नंबर 1, यू कांट टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट। अगर किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया इन एनी वे, आप बिल्कुल इसे टॉलरेट नहीं कर सकते। आप डायरेक्टली उन्हें ओपन अप होके उस चीज़ का रिप्लाई करेंगे, और कहीं ना कहीं आई कैन सी दैट रिवेंज की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, मतलब आप टिट फॉर टैट करेंगे उस पर्सन के साथ, आई कैन सी हियर। और आप बहुत अपनी लाइफ में ना एम्बिशियस दिखाई दे रहे हैं कि आपके लिए आपका करियर, आपकी अचीवमेंट, आपके गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको काम करना, आपको लाइफ में कुछ अचीव करना, टारगेट सेट करना और उसको फॉलो करना, एक डिसिप्लिन लाइफ जीना, ग्रुप नंबर 1 आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, आई कैन सी हियर, बिकॉज इट्स आपकी जो एनर्जी है ना, इट्स वेरी पैशन, आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हो। आपकी जो एनर्जी इट्स वेरी हाई, ठीक है? बहुत ही एक्टिव पर्सन हो, आपको अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं होगा। यू लाइक टू डू समथिंग, यू लाइक टू बी बिजी इन वर्क। आपको लाइफ में ना अननेसेसरी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होगी लाइफ में करना, लाइक जो चीज़ में कोई मीनिंग नहीं है, जिस चीज़ में कोई वैल्यू नहीं है, यू डोंट लाइक इट एट ऑल इन योर लाइफ। आप ऐसे लोगों से दूर हो जाते हो, ऐसी चीज़ों से दूर हो जाते हो, आई कैन सी। एंड यू लाइक पीस। आपको अकेले रहना, सॉलिट्यूड एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपको आपको स्पेस पसंद है, आपको पीस में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब आप अकेले होते हो ना, आई कैन सी दैट आपका दिमाग, आपका माइंड ना बहुत काम करता है, बहुत एक्टिव हो जाता है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे एक प्रोडक्टिविटी आई कैन सी दैट वहीं आती है जब आप अकेले होकर काम करते हो, ठीक है? मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि आपको पीस बहुत पसंद है, यू आर अ पीस लवर। एंड अब कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रिसर्च की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 की। यू लाइक रिसर्च, चीज़ों को डेप्थ में जानना, पढ़ना, पढ़ाई करना, मतलब रीडिंग करना, और कुछ फ़िलोसफिकल चीज़ें फ़िलोसफिकल टॉपिक पे पढ़ना,
कुछ फिलोसफिकल बुक्स पढ़ना, टॉपिक पे रीड करना, यू लाइक इट। मे बी यू लाइक हिस्ट्री एज वेल, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपको जानने को मिले। मतलब ओवरऑल देखा जाए यू लाइक रीडिंग, ठीक है, लोग डेप्थ में चीज़ों को जानना, ठीक है, वो चीज़ आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद होगी। ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी हियर। आई कैन सी दैट ग्रुप नंबर 1 यू हैव अ बिग ड्रीम्स इन योर लाइफ। आप बहुत मैनिफेस्ट करते हो, आपके बड़े बड़े सपने हैं जो आप लाइफ में पूरे करना चाहते हो, वहाँ पे ये चीज़ दिखती है, ओके। एंड आप उस चीज़ को एम्ब्रेस भी करते हो अपने लाइफ में, आई कैन सी है। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। व्हाट आर द स्पेशल क्वालिटी ऑफ यू, लेट्स सी। ओके, द स्टार, 4 ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स। यू आर अ मैनिफेस्टर। आपके ड्रीम्स नो डाउट बहुत बड़े हैं एंड यू मतलब आपके अंदर वो चीज़ है टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1 जो आपको यूनिवर्स से, जो गॉड से, जो आपकी स्पेशल क्वालिटीज़ आ रही है, जिसके लिए आपको अपने लाइफ में बहुत ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए है, यू शुड बी प्राउड ऑफ। आई कैन सी दैट यू आर बॉर्न टू लीड, बिकॉज आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है। आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए यहाँ पर आए हो। यू इंस्पायर अ लॉट। आप लोगों को इंस्पायर करते हो, आपके अंदर वो चीज़ है। और यहाँ पे जो कार्ड्स की एनर्जी आ रही है, यू आर अ हीलर। लोगों को हील करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को के विजन को समझ कर आप उन्हें गाइड करते हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, आई कैन सी हियर, ठीक है। हीलिंग इज़ नॉट लाइक कि आप प्रॉपर डॉक्टर वगैरह, बट इट्स लाइक कि आप कहीं ना कहीं आप लोगों के ऑरा को ठीक करते हो, आपके अंदर वो स्पेशल क्वालिटीज़ है, ठीक है। आप बहुत हाई एंड स्पिरिचुअल पर्सन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड आपका जो बॉटम ऑफ द कार्ड भी है, इट्स जजमेंट। यू आर अ हीलर। लोगों की हील करना, उनका समझना, दैट्स द स्पेशल क्वालिटी आपको गॉड से मिली, आपको यूनिवर्स ने प्रोवाइड की है, ठीक है। आपकी जो वाइब्रेशन है ग्रुप नंबर 1, इट्स वेरी हाई, ठीक है। आपको बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है कि यू आर अ हीलर और आप किस सॉर्ट ऑफ किसी हीलिंग मोडालिटीज़ में होंगे, लाइक आइदर ऑरा हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग और वाटर हीलिंग, सम सॉर्ट ऑफ हीलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है आप लोग की, ठीक है। या आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को बिना कहे भी चीज़ों को समझते हो, आपके अंदर वो चीज़ दिख रही है। यू आर वेरी ऑथेंटिक पर्सन, ठीक है। यू आर वेरी सिंपली, आप किसी को इम्प्रेस करने में बिलीव नहीं रखते हो कि आप मुझसे इम्प्रेस होइए, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, आप मुझसे इम्प्रेस होइए। आपका वो नेचर नहीं है। ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी हियर, ठीक है। फॉलो योर पैशन। आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है, आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, ओके। क्योंकि आप जब अपने पैशन और अपनी क्वालिटीज़ पे काम करेंगे या उस प्रोफेशन में जाएंगे, जब अपने पैशन को फॉलो करेंगे, आपकी ना लाइफ ऑटोमेटिक इतनी मैनिफेस्ट होने लगेगी कि आपने जो सोचा भी नहीं होगा ना, उससे 10 टाइम्स आपको ज़्यादा मिलेगा। ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी हियर। एंड आपके अंदर ना बहुत पेशेंस की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपको यूनिवर्स ने दी है, कि आपको बहुत पेशेंस, आपके अंदर बहुत पेशेंस दिया है यूनिवर्स ने। आपको किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने के लिए जो एक इनर स्ट्रेंथ चाहिए होती ना, वो आपको आपकी स्पेशल क्वालिटी है। बिकॉज आपके अंदर ना किसी भी चीज़ का वेट करने का जो पेशेंस, जो संयम कहते हैं ना, वो आपके अंदर है, ठीक है। विजन प्लस पेशेंस, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आपके अंदर है। एंड समवेयर एज आई सेड ना कि यू लाइक सॉलिट्यूड, आपको अकेले में रहना पसंद है, आपको यू लाइक योर मी टाइम। यहाँ पे जो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है, ठीक है, आई कैन सी हेयर। सॉलिट्यूड जो है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी क्वालिटी है, ऊपर वाले ने जो आपको दी है। किसी भी चीज़ से लड़ने की ताकत, अगर आपको अकेला होना पड़ा लाइफ में, आपको बिल्कुल किसी चीज़ से फियर नहीं होगा। आप बहुत एक्टिवली उस चीज़ पे वर्क करोगे, अकेले अपनी फ़ाइट लड़ोगे। आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है ग्रुप नंबर 1, बिलीव और नॉट।
मे बी हो सकता है आपने एक्सप्लोर नहीं करी होगी अपनी ये साइड, बट आपके अंदर वो चीज़ ऊपर वाले ने दी है। यू आर गॉड गिफ्टेड, ग्रुप नंबर 1। हो सकता है यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पास्ट में आपके अंदर बहुत एंजाइटी ट्रॉमा रहा होगा। मे बी योर चाइल्डहुड वॉज नॉट गुड, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। आपने वो चीज़ कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है आपने बहुत ट्रॉमा सहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटल क्योस हुआ है। उस चीज़ से बाहर निकल कर यू आर नाउ ऑन दिस पोजिशन, ठीक है। और जब आप इस फेज़ में रहे होंगे ना, दैट एंजाइटी ज़ोन, जब आपके लाइफ में इतना सारा कुछ क्योटिक हो रहा था, आपके लाइफ में ट्रॉमा से आप जब सफ़र कर रहे थे, आपकी इस स्पेशल क्वालिटी ने ही आपको इस चीज़ से बाहर लाया है, ठीक है। मे बी उस टाइम आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई होगी, डेफिनेटली, बिकॉज आपके अंदर वो पर्सनैलिटी है। यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, दैट इज़ योर क्वालिटी, यू शुड बी प्राउड ऑफ। हर किसी के अंदर सॉलिट्यूड, अकेले रहने की ताकत नहीं होती, ग्रुप नंबर 1। लेट मी टेल यू वन थिंग, यू डोंट नीड सपोर्ट इन योर लाइफ, ग्रुप नंबर 1। आप खुद सेल्फ सफिशिएंट पर्सन हो। किसी भी चैलेंजेस से फाइट करने के लिए यू आर इनफ इन योर लाइफ। एंड आई एम श्योर लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते होंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा पर्सनली जानते थे, दे अप्रिशिएट अ लॉट। ऐसा नहीं है, आपके इस चीज़ से लोग आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है, बिकॉज यू कैन सी दैट यू हैव मास्टर योर इमोशंस। आपने बहुत कुछ अचीव किया है, आपने बहुत लर्निंग्स करी है। आपके अंदर वो जो विल पावर है ना, वेन एवर यू एंटर इन द रूम, लोग कहीं ना कहीं आपको देखते हो, आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं। आपका जो माइंडसेट है ना, इट्स अ वेरी, इट्स लाइक कि आप बहुत विजनरी हो, आप लॉन्ग टर्म का सोचते हो, आप बहुत डीप एनालिसिस कर लेते हो चीज़ों के बारे में, सिचुएशन के बारे में। आई कैन सी हियर, ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे अगर देखा जाए ना, यू आर बॉर्न टू लीड, यू आर अ हीलर, यू आर अ मोटिवेटर। आप अपनी स्टोरी से इंस्पायर कर सकते हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है, ठीक है। आप, यू आर द लाइट, यू आर द होप फॉर अदर्स। आप लोगों की लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज ला सकते हो ना, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है। आपने बहुत लोगों को बहुत मोटिवेट किया होगा, ट्रांसफॉर्म किया होगा लोगों की लाइफ में। आई कैन सी हियर। यू शुड डेफिनेटली फोकस ऑन योर पैशन, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सम सॉर्ट ऑफ यू लाइक healing, you like motivate, you like creating something, definitely you should focus on your passion, group number 1। आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज भी यही है, जितना आप पैशन को फॉलो करोगे ना, उतना ज़्यादा आप लाइफ में सक्सेस करोगे, और यू विल रीच योर गोल, यू विल मैनिफेस्ट योर गोल, डेफिनेटली। फायर गार्डियन, आपके अंदर वो है स्पार्क। आप बहुत, प्लीज़ डू लेट मी नो, आर यू एरीज, लियो, सैजिटेरियस? प्लीज डू लेट मी इन द कॉमेंट बॉक्स। लेट्स सी what are the messages coming for you, क्या आ रहा है। the situation will improve, okay, it's a yes। यहाँ पे जो आपके लिए जो यहाँ पे मैसेज है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यहाँ पे आपसे यूनिवर्स क्लियरली कह रहे हैं, यहाँ पे आपको अब गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। जस्ट अलाइन विद योर सेल्फ, ग्रुप नंबर 1। आपको बस कहीं ना कहीं अपने सेल्फ के साथ अलाइन होने की ज़रूरत है। एंड फ्यूचर इज़ ब्राइट। ऑब्स्टिकल डेफिनेटली हो सकते हैं, आप डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव करोगे, ठीक है। डोंट गिव अप इन ऑन योर लाइफ। एंड यहाँ पे जो क्लियरली इट्स अ येस, इफ़ यू आर थिंकिंग राइट नाउ टू फॉलो योर पैशन, or you have made any decisions, group number 1, it's a clearly yes, you should follow that thing, because through that you will get your purpose, you will
हैव सक्सेसफुल अचीवमेंट, ओके। और यहाँ पे जो येस है आपके लिए ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है आपके लिए कि जो भी डिसीज़न ग्रुप नंबर 1 अभी आपने करेंटली बनाए अपनी लाइफ में, कोई डिसीज़न मेजर चेंजेस करना चाह रहे हैं, सो इट्स अ येस, गो फॉर इट, ओके। डेफिनेटली आप आगे बढ़ो अपने प्लान्स के साथ, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लानिंग्स और कुछ ना कुछ आपके माइंड में चीज़ें चल रही है। यू आर थिंकिंग टू परसीव समथिंग और यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग, आई कैन सी है, ठीक है ग्रुप नंबर 1। सो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, जस्ट फॉलो योर पैशन। अगर आप कहीं ना कहीं कुछ क्रिएट करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू डू समथिंग ऑन योर ओन, यू शुड गो फॉर इट। इट्स अ कन्फर्मेशन हेयर ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। सो ओवरऑल देखा जाए ना ग्रुप नंबर 1, यू गाइज आर वेरी फॉर्चुनेट, आई कैन सी हेयर, ठीक है। आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है। आप कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने आए हो, लोगों के लाइफ में चेंज ला सकते हो, यू आर अ हीलर कहीं ना कहीं, आई कैन सी हेयर। एंड आप अपनी स्टोरी से, आप अपने हार्डवर्क से लोगों को इंस्पायर करने आए हो। दैट्स योर क्वालिटी जो आपको लाइफ गॉड ने दी है, यूनिवर्स ने आपको ये चीज़ दी है। यू शुड पे ग्रेटिट्यूड फॉर इट, ओके। डेफिनेटली आपको इससे प्राउड होना चाहिए। आपके अंदर वो बहुत स्ट्रेंथ है जो औरों में नहीं होती है। आपके अंदर एक बैलेंस है। यू नो यू आर वेरी इमोशनली मेच्योर पर्सन। सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से। बाय। ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और आपसे जो भी रेजोनेट करता है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, द हाई प्रिस्टेस, ओके, नाइट ऑफ कप्स, सॉरी, एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी। Stand on your ground, okay, and the moon, okay. So group number 2, आपकी जो यहाँ पे मुझे थॉट्स, आपकी पर्सनैलिटी जो आपकी दिख रही है कि आप बहुत ऐसा दिख रहा है, यू आर अ वेरी सीक्रेटिव पर्सन, बिकॉज यहाँ पे हाई प्रिस्टेस मुझे क्लियरली बता रहा है यू डोंट ओपन अप योर सेल्फ ईजीली। कुछ चीज़ें आपको अपने तक रखना बहुत पसंद होगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हो, समझ रहे हो कि व्हेन इट्स कम टू स्पीकिंग और बोलना, मतलब होता है ना, व्हेन इट्स कम टू स्पीकिंग आप बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हो, बहुत साइलेंट रहना पसंद करते हो, लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो। आप बहुत जल्दी अपने पॉइंट ऑफ व्यू ईजिली नहीं रखते हो, ठीक है। यू आर अ गुड ऑब्जर्वर, ठीक है। जिसे ज़्यादा बात करना नहीं पसंद होता है, यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई कैन सी। आपकी थॉट, आपकी थिंकिंग में वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप ऑब्ज़र्व बहुत अच्छा करते हो, आपकी वो पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है काफ़ी लोग आपको बोलते होंगे यू आर वेरी सीक्रेटिव, आप बहुत ज़्यादा प्राइवेट रहना पसंद करते होंगे, या हो सकता है लोगों को समटाइम्स ऐसा भी फील होता होगा कि आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को छुपाते हो, बहुत जल्दी ईजिली शेयर नहीं करते हो। यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। एंड समवेयर आई कैन सी दैट यू आर वेरी स्पिरिचुअल कनेक्टेड पर्सन। आपके अंदर एक साइकिक पावर है, आई कैन सी है। कहीं ना कहीं आपको नेचर बहुत पसंद होगा, आई कैन सी हियर। वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। एंड ग्रुप नंबर 1, यू आर वेरी जेंटल पर्सन, एट द सेम टाइम आई कैन फील दैट यू आर डिप्लोमेटिक एज वेल, ठीक है। जिस चीज़ को आप आंसर करना पसंद नहीं करते हो, या कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती, बट आप इजीली स्मूथ वे में चीज़ों को घुमा देते हो, बात को चेंज कर देते हो, आई कैन सी हियर, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पसंद है पीस ओवर कॉन्फ्लिक्ट। आपको कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं अपने लाइफ में, चीज़ों को जितना हो सके शांति से पीसफुली रिजॉल्व करके आगे बढ़ना पसंद करते हो। सो वो जो डिप्लोमेटिक जो आई साइड, वो बहुत पॉजिटिव वे में है कि आपके अंदर यू नो कि यार ये चीज़ आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, सो बेटर है कि हम इसे यहीं से चेंज कर दिया जाए, उसका पाथ ही चेंज कर दो, ठीक है। आपके अंदर वो चीज़ है। एंड आपके अंदर एक बहुत क्रिएटिव पैशन है, ठीक है। आई कैन सी दैट आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है आप किसी क्रिएटिव फील्ड में भी वर्क कर रहे होंगे। ग्रुप नंबर 2, आई कैन सी दैट।
एंड आई कैन सी, और आपके अंदर जो एक है ना, आप लोगों को साथ चलने में बहुत बिलीव करते हो। यहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। यू आर अ फैमिली लवर काइंड ऑफ थिंग। आपको लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ जेल अप करना, लोगों को साथ में लेके चलना, फैमिली को साथ में लेके चलना, बहुत नर्चर होना अपने बच्चों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, वो चीज़ आपके यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यू आर वेरी केयरिंग, यू लाइक टू डू समथिंग फॉर योर लव्ड वंस। वो आपके नेचर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। But you are emotional, group number 2, but sometimes you don't express your emotions. Sometimes I don't know आपके थॉट में क्या चीज़ आती होगी, समटाइम्स आपके थॉट में पता नहीं क्या चीज़ आ जाती है, तो आप उसे प्रेफर नहीं करते हो बोलना या एक्सप्रेस करना, इवन दो विद योर पार्टनर एज वेल, ठीक है। समटाइम्स ऐसा लगता है, आपको फील होता है कि बेटर है कि मैं पीस लाइफ को मेंटेन करने के लिए चीज़ों को अपने तक रखूँ। आपके अंदर वो चीज़ हो सकती है। और यहाँ पे दिख रहा है कि यू लाइक टू डू हीलिंग्स। यहाँ पे वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड पर्सन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, बिकॉज यहाँ पे जो आपके ज़ोडिएक आ रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। आप लोग की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यू बिलीव इन योर ड्रीम्स। कहीं ना कहीं आपको प्री इमोशंस होते हैं। यू सेंस द ऑरा, द एनर्जी वेरी वेल अराउंड यू, आई कैन सी हियर, ठीक है। कहीं ना कहीं आप आपकी इंट्यूशन पावर पे बहुत ज़्यादा रिलाई करने वाले पर्सन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है ग्रुप नंबर 2 आप एक एज अ मीडियम के तरह काम करते हो। आई कैन सी हियर, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है आप लोग की कार्ड से। एंड कहीं ना कहीं जिस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो या आपके थॉट हो, आप उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हो। आई कैन सी हियर, ठीक है। जो आपके लिए करेक्ट है, राइट है, आप उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हो, अपनी ओपिनियन, अपने थॉट पे। आई कैन सी हियर। एंड यू बिलीव इन इक्वालिटी, फेयरनेस में आपके बहुत ज़्यादा बिलीव रहता है कि आप लोगों के साथ बिल्कुल फेयरनेस से डील करें, या किसी के साथ गलत भी हो, यू डोंट लाइक इट, ओके। यहाँ पे वो भी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। डू लेट मी नो, आई यू अ हीलर और आई अ साइकिक, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि साइकिक की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ओके। आपसे कोई झूठ छुपाए ग्रुप नंबर 2, यू डोंट लाइक इट, आई कैन सी हियर, बिकॉज यू आर अ जस्टिस लवर। You don't like stupidity in your life, I can see here. You are a very honest person, group number 2. आप बहुत ऑनेस्टी में बिलीव करते हो। यू डोंट लाइक कॉन्फ्लिक्ट, एंड समवेयर आई कैन सी दैट आप लोग किसी लीगल फील्ड में काम करते होंगे, जहाँ पे जस्टिस, लीगल, वो भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। यू आर अ वेरी हाईली इंट्यूटिव पर्सन, ओके। लेट मी सी what are the special qualities universe has given you. Let's see. Okay. Group number 2, as I said you कि आप मुझे एक मीडियम की तरह दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप हो सकता है कि आप हीलर हो, आप लोगों की मदद करते हो, साइकिक हो, आप लोगों की मदद करते हो। दिस इज़ द स्पेशल क्वालिटीज़ दैट इज़ यूनिवर्स हैज़ गिवन यू, बिकॉज यू आर अ वेरी प्योर सोल, ग्रुप नंबर 2, आई कैन सी हियर, ठीक है। आप बहुत इनोसेंट सोल हो, और जब भी कोई लोग आपके पास आते हैं हेल्प के लिए, यू कांट डिनाई, लेट मी प्लीज एडजस्ट इट, मे बी कार्ड्स ऑन, ओके ओके, बिकॉज यू आर अ प्योर सोल। जब भी लोग आपके पास हेल्प के लिए आते हैं ना, ग्रुप नंबर 2, आप मना नहीं कर पाते हो, ठीक है। ये आपकी क्वालिटीज़ हैं, आई कैन सी दैट।
बिकॉज समवेयर आपके पास सॉल्यूशन है. यू हैव दैट पावर, you have that quality, you you're a god gifted person. Group number 2, I can see that आपको यूनिवर्स ने हीलिंग पावर दी है, इंट्यूशन दिया है. you're a psychic, लोगों की मदद करना, लोगों की जस्टिस के लिए खड़े होना. दिस इज़ द क्वालिटी दैट इज़ यू शुड बी प्राउड ऑफ. ओके, बिकॉज आपके मन में ना लोगों के लिए कोई गिला शिकवा नहीं होती है. ठीक है, और आपके अंदर सबसे पता है सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी क्वालिटी क्या है कि आप किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते हो. ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी आपको दिखाई दी. दैट्स वाई यूनिवर्स ने आपको ये क्वालिटी दी है, आपको चूज़ किया है टू बी अ मीडियम, टू अ हेल्पर, जिससे कि लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है या कोई इश्यूज़ है आप उसको रिजॉल्व कर सको. ठीक है, या उनके लाइफ में कोई पेन है आप उसे रिमूव कर सको. आई एम प्रिटी श्योर ये जो भी पाइल सेलेक्ट की है, आप किसी न किसी मोडालिटी से कनेक्टेड हो. यू आर हाई इन स्पिरिचुअल. आपको यूनिवर्स ने ये मोडालिटी लोगों की हेल्प करने के लिए दी है. ठीक है, दैट इज़ सो ब्यूटिफुल. ओके, कैन यू सी द बटरफ्लाई. लोग ना आपको बिना जाने आपसे अट्रैक्ट होते हैं. कैन यू सी दैट. आपको वो चीज़ सेंस होती होगी कि लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं. मे बी योर एनर्जी इज़ सो प्योर, मे बी योर एनर्जी इज़ सो हाई, यू आर सो प्योर. लोग ऑटोमेटिक कनेक्ट होते हैं, या वहाँ पे आपको जानते नहीं फिर भी दे शेयर देयर स्टोरीज विद यू, देयर पेन विद यू. आई कैन सी हेयर बिकॉज यू डोंट फॉलो द क्राउड. ऐसा नहीं आप किसी की बातों में आ जाओ और आप कुछ भी करो. यू आर नॉट दैट लाइक पर्सन. ओके, यू बिलीव इन जस्टिस. चाहे वो आपका कितना भी क्लोज पर्सन क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो आप वहाँ पे जस्टिस करेंगे. आप अपने इमोशन से नहीं बहेंगे. ओके, यू हैव दैट क्वालिटी. आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके पास बहुत विजडम है. कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ शेयर करते हो, आप उस चीज़ को शेयर करने के लिए बने हो. आपके अंदर वो चीज़ है, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को गाइड करना, लोगों के अंदर नॉलेज लाना. ठीक है, ये आपके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है जो आपको करना भी चाहिए है. बिकॉज कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के लिए बने हो. ग्रुप नंबर 2, आई कैन सी हियर. यू नो वॉट, बिकॉज यहाँ पे जो मून है, कैन यू सी मून. मून यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर हाईली गवर्न बाय द मून. बट आप बहुत ओवर इमोशनल फ्लो में नहीं जाते हो कि लाइक टेकिंग एवरीथिंग बाय हार्ट, टेकिंग एवरीथिंग एवरी डिसीजन बाय हार्ट. यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. ठीक है, यू आर वेरी बैलेंस्ड. आपने अपने इमोशन को बहुत बैलेंस करके रखा हो. बट ये जो आपका इमोशन साइड है दूसरों के पेन को समझने के लिए, भावनाओं में बहने के लिए नहीं है. रदर आप लोगों के पेन को समझते हो और उनको हील करते हो, उनकी मदद करते हो. आपका मूड बहुत पॉजिटिव आई कैन सी है. यू नो वॉट, आप कभी भी बिट्रेयल से, सैडनेस से डरते नहीं हो. ठीक है, ये क्वालिटी है आपके अंदर, क्योंकि यू हैव सीन इमेंस ऑफ पेन. ठीक है, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से निकले हो. जो आपके अंदर ये जो क्वालिटी डेवलप हुई है ना आफ्टर लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक, आई कैन सी दैट. ठीक है, तो सम सॉर्ट ऑफ, सो आई कैन सी दैट आपको उस चीज़ से अब डर नहीं लगता. यू डोंट अफ्रेड ऑफ बिट्रेयल, अबेंडनमेंट. आपको इन चीज़ों से डर नहीं लगता है. ठीक है, आप चीज़ों से भागने के बजाय लोग चीज़ों को फेस करना पसंद करते हो. बिकॉज यू नो हाउ टू कोप अप विद दिस थिंग. यू आर एम्पैथ. ठीक है, यू अंडरस्टैंड अदर्स पेन वेरी वेल. दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, जो आपको प्राउड ऑफ होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी के थ्रू आप लोगों को हील करते हो. आपकी लाइफ में आई कैन सी दैट आपने बहुत अपने आप की लाइफ में सहा है. आई कैन सी द वून ओवर हेयर. आप बहुत कुछ लाइफ में लेकर चल रहे हो, आपने बहुत कुछ सहा है, आपने अपनी लाइफ में बहुत चोटें खाई है. आई कैन सी है. बट यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग इन यू, कि आप उसको भले लेकर भी चल रहे हो. यू नो ये मेरे साथ हुआ है, बट आप इस चीज़ से निकल रहे हो. और आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप एक बेटरमेंट की तरफ जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को डील करना सीख लिया है. दैट इज़ द क्वालिटी इन यू.
आप बहुत जल्दी, अब आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए ना, तो आपको पता है कि मुझे कैसे टैकल करना है, मुझे कैसे डील करना है, ठीक है? पेन ने आपको डिस्ट्रॉय नहीं किया है, ग्रुप नंबर 2। कहीं न कहीं उसने आपकी लाइफ के जो इल्यूज़न, डाउट्स है ना, वो रिमूव करा है और यू मेट योर ट्रू पर्पस इन योर लाइफ, कि व्हाट इज़ योर सोल पर्पस, आपका लाइफ में आपका मेन गोल क्या है, उसके बाद ही आप अपने लाइफ में इस चीज़ से इंटरैक्ट हुए हो। आपको पता चला है कि व्हाट इज़ योर ट्रू पर्पस इन दिस लाइफ आफ्टर दिस इमेंस पेन। बिकॉज यूनिवर्स ने आपको इस चीज़ के लिए चुना है, ठीक है? दैट्स वाई आपने इतना पेन सहा है, और आपके अंदर वो जो एक सिंपैथी कह सकते हैं ना, वो आफ्टर आपकी लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक, बिट्रेल के बाद ही डेवलप हुई है। यू नो वॉट, आई कैन सी दैट हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी भी चीज़ें हो जहाँ लोगों ने लिटरली आपको फिजिकली हार्म करने की कोशिश करी है। ग्रुप नंबर 2, आई कैन सी है लोगों ने आपको, हो सकता है किसी भी तरीके से फिनिश करने की कोशिश की होगी, हार्म करने की कोशिश की होगी, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा, बट यू सर्वाइव्ड। बिकॉज यू, यहाँ पे वो जो दिख रही है ना, यू आर अ सर्वाइवर, यू नो हाउ टू कोप अप विद द पेन। बहुत चीज़ों से आप निकल कर आए हो अपनी लाइफ में, ग्रुप नंबर 2। बट आई कैन सी दैट नाउ इट्स टाइम टू हील अदर। लोगों के लाइफ में एक मीडियमशिप का काम कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, या किसी की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पे आप लोगों की मदद करते हो सकता है एज अ सेड आप जुडिशरी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, यू आर अ हीलर। कहीं ना कहीं एक मीडियमशिप का काम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग का। ग्रुप नंबर 2 बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। अब यू आर अ सर्वाइवर, एंड यू नो वॉट, यू, लोग आपको ईजिली मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है, यू कैन सेंस दैट कि लोग कैसे हैं अब आपकी लाइफ में। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ जाते होंगे कि वाई दे आर इन माई लाइफ, या वो आपसे किस पर्पज़ से बात कर रहे हैं, वो क्यों आया है, यू कैन सेंस इट। यू फाइट फॉर द ट्रूथ, यू हैव दैट क्वालिटी, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, ओके। एंड ऐसा नहीं है ग्रुप नंबर 2, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है वेन एवर यू डिसाइड कि नो आई वॉन्ट टू चूज़ दिस, मैं सच का साथ दूंगी, सच का साथ दूंगा। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लिए पाथ ओपन होना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें आपकी फेवर में होने लग जाती है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। हो सकता है लोगों ने आपकी इनोसेंस का बहुत फ़ायदा उठाया है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों पे बहुत इजीली बिलीव कर जाते थे, इमोशंस में बह जाते थे पास्ट में, आई कैन सी है। बट समहाउ नाउ यू आर वेरी स्टेबल, यू नो द ट्रूथ। कहीं ना कहीं आप अब अपने लाइफ में प्रोज एंड कॉन्स को समझते हो, ये चीज़ बहुत अच्छी है, दैट इज़ द स्पेशल थिंग इन यू, ओके। और जहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है ग्रुप नंबर 2, आप वहाँ से चले जाते हो, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से ख़त्म कर देते हो, वहाँ से बाइकआउट कर देते हो अपने लाइफ में ऐसे लोगों को। अपनी लाइफ में आपने बहुत इमोशनल रिस्क लिया है और वहाँ पे आपको बहुत चोट मिली है, बहुत हर्ट हुए हो, बिट्रेयल की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, एज आई सेड you know when to surrender and when to fight in your life, that is the special quality in you। आपको पता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इमोशनल बैलेंस, मेच्योरिटी आ चुकी है, सो यू नो मुझे कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। ऐसा सेट कि आप बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते, यू नो पीस ओवर फाइट, दैट इज़ योर क्वालिटी, दैट इज़ योर नेचर, दैट इज़ द बेस्ट थिंग इन यू। वो हर चीज़ में, हर किसी पर्सन में वो चीज़ नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने अपनी फ्रीडम के लिए, अपने थॉट के लिए, अपने पर्पस के लिए आपने बहुत फाइट करी है लोगों से, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत लोगों ने आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करे हैं। हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ अकेले करना चाह रहे थे, या यू वर स्टक, और कुछ ऐसे आसपास के लोग थे या आपके फैमिली जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं तरीके से केज की तरह रखा जाता था, ठीक है। आपने बहुत फाइट की अपने लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, अपने स्टैंड के लिए, आपने, आप खुद लड़े हो, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। आई एम श्योर नाउ आप लोग आपके लिए रिग्रेट करते होंगे कि क्यों मैंने ऐसा किया आपके साथ, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे
ऑनेस्टली यहाँ पे ना थोड़ा मुझे वायलेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि लोगों ने बहुत आपको हार्म करने की कोशिश करी है ऑन द फिजिकल लेवल एज वेल। मे बी योर मैरिड लाइफ और योर फैमिली लाइफ वॉज नॉट दैट गुड, और आप बहुत ज़्यादा लाइफ में टॉलरेट कर रहे थे, आपको बहुत तोड़ा गया। कैन यू सी द ब्लड? कैन यू सी द ब्लड? डू लेट मी नो, क्या आपने ऐसे कोई वायलेंस अपनी लाइफ में देखा है ग्रुप नंबर 2? बिकॉज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत पेन सहा है, बट नाउ यू नो कि कैसे मुझे डील करना है। यू नो वॉट, नाउ आपका जो एटीट्यूड है ना वो दिखता है। डर को इतना मत डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए, आप वो पर्सन बन चुके हो। दैट इज़ अ क्वालिटी इन यू नाउ। कहीं ना कहीं अब आपको लाइफ में ना अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपको यूनिवर्स ने किसी चीज़ के लिए चुना है, स्पेशली लोगों की हेल्प करने के लिए, एक मीडियमशिप के लिए, लोगों के राइट्स के लिए चुना है। नाउ यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट थिंग, और लोगों के लिए आपको वो चीज़ करनी चाहिए है, बिकॉज you understand the pain. Let's see what's more coming for you for group number 2. Sorry, let me shuffle one more time. There's something better. Okay, don't stop. Okay, so group number 2, I can see that आपके लिए ना कुछ नया चैप्टर ओपन अप हो रहा है, ठीक है। मे बी नाउ यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर सोल पर्पस, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स आपसे क्लियरली कह रहे हैं जस्ट ट्रस्ट योर गॉड, ट्रस्ट योर एंजल्स, ट्रस्ट द यूनिवर्स। ओके, बिकॉज आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ओपन अप हो रही है। सो यहाँ पे आपके लिए मैसेज भी वही है, ओपन अप योर माइंड, ओके, एंड हार्ट। बिकॉज आप जो डिज़र्व, आप जो आपके माइंड में जो आपके लिए प्लान्स है ना, यूनिवर्स ने उससे ज़्यादा प्लान करके रखा हुआ है ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में। यू आर हेयर फॉर द बिगर पर्पस ग्रुप नंबर 2। सो जितना हो सके ओपन माइंड रखे, ओपन हार्ट रखे, ओपन अप रहे लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। आपके लाइफ में एक न्यू फेज, न्यू चैप्टर ओपन अप होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ओके ग्रुप नंबर 2, दैट इज़ वेरी गुड। एंड यहाँ पे जो यूनिवर्स आपसे कह रहा है डोंट स्टॉप, यहाँ पे क्लियरली कह रहा है जस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ग्रुप नंबर 2 टू स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। ओके, बिलीव इन योर सेल्फ, आपको अपने आप पे बिलीव करना है। स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, डोंट स्टॉप, यहाँ पे क्लियरली मैसेज है, बिकॉज इट्स कीप रिपीटिंग। आपके लिए यहाँ पे क्लियरली मैसेज है, यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। चीज़ें बहुत आपके लाइफ में चेंज होने वाली है, बहुत चीज़ें आपके लाइफ में ओपन अप होंगे, नए डोर्स ओपन अप होंगे। ओके ग्रुप नंबर 2, आई कैन सी हियर, ठीक है। स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, बिल्कुल आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, एंड लोगों को अपनी लाइफ में इंटिमिडेट नहीं करने देना है, ठीक है। ये चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ग्रुप नंबर 2, बिकॉज यू आर ऑन अ राइट पाथ। यहाँ पे क्लियरली आपके लिए मैसेज भी यही है कि आप सही पाथ पे है, जस्ट गो अहेड। लोगों से आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, आसपास के लोगों से, ठीक है। हो सकता है वो आपको नहीं समझे, आपके विजन को नहीं समझे, आपके ड्रीम्स को नहीं समझे, दैट डजंट मीन यू आर रॉन्ग, यू आर ऑन अ राइट पाथ, डोंट स्टॉप। यहाँ पे क्लियरली आपके लिए मैसेज है। आई होप यू आर गेटिंग माई मैसेज, माई एडवाइस हेयर, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली आपके लिए दोनों एडवाइस है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपके डिसीजन को इम्पैक्ट कर रहे हैं ग्रुप नंबर 2, जस्ट स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, डोंट listen to anyone, you are on a right path, lot of things going to open for you, ठीक है। चेंज आर कमिंग, और काफ़ी चीज़ों को लेकर आप ऐसा दिख रहा है यू आर लिविंग लॉट ऑफ थिंग बिहाइंड, आइदर इट कुड बी योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लॉट ऑफ थिंग यू आर लिविंग, एंड यू आर मूविंग अहेड। आप लाइफ में बहुत बदलाव की तरफ जा रहे हो, ठीक है। सॉरी। सो ग्रुप नंबर 2, डू वॉट यू आर डूइंग, कंटिन्यू करो आप जो भी कर रहे हो। आपके लिए यहाँ पे क्लियरली मैसेज आ रहा है। हो सकता है आप ये आंसर यहाँ पे सीख करने आए थे, आपने दैट्स वाई आपने ये पाइल को चूज़ किया कि आइदर मैं सही पाथ पे हूँ या नहीं हूँ। यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, जस्ट कीप गोइंग, दैट इज़ द मैसेज universe has given you, and I hope you like this reading group number 2, and if you want personal reading आप डायरेक्टली Instagram और WhatsApp से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।